हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आज बिहार पुलिस का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 बोला कि पूर्ण रोजगार प्राप्ति के लिए प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह क्या है, बताइए। वो जिस उपाय द्वारा दूर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, सरकारी व्यय में वृद्धि। क्या है? सरकारी व्यय में वृद्धि बोला गया। ऑप्शन नंबर ए बोला गया, सरकारी व्यय में वृद्धि बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बोला गया। इतना क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो भारत के प्रथम उप प्रधान सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। तो इसमें बोला गया कि उप प्रधानमंत्री जो है, उप प्रधानमंत्री यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 से लेकर 1950 तक भारत के उप प्रधानमंत्री। कब? 1947 से लेकर कब से? 1947 से 1950 तक जो है वो क्या भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। यानी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब लगा था? तो 1966 में लगा था और 1966 से 70 तक वह चला था। ने उप प्रधानमंत्री इसी में उस सुधार आयोग ने कौन? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने उप उप प्रधानमंत्री पद की स्थापना की सिफारिश की थी। ठीक है, यानी कौन से आयोग ने उप प्रधानमंत्री पद की स्थापना की सिफारिश की थी? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने उप प्रधानमंत्री की सिफारिश की थी। अब बताते हैं कि अंतिम बार लाल कृष्ण आडवाणी वाजपेयी सरकार में उप प्रधानमंत्री बने थे। यानी कि अंतिम बार लाल कृष्ण आडवाणी जो है, अंतिम लाल कृष्ण आडवाणी वाजपेयी क्या बोला गया? वाजपेयी लाल कृष्ण आडवाणी वाजपेयी सरकार में उप प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि निम्न में से कौन सा प्राणी स्तन नहीं है, स्तनधारी नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो छिपकली जो है प्राणी स्तनधारी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बोला गया, छिपकली। ऑप्शन नंबर डी बोला जाता है। ठीक है, छिपकली और कार्डेटा संघ के रिप्टेलिया वर्ग का जीव है। कौन सा? कार्डेटा संघ के रिप्टेलिया वर्ग का जीव है। छिपकली जो है कार्डेटा संघ के रिप्टेलिया वर्ग का जीव है। और बाघ, व्हेल और चमगादड़ स्तनधारी जीव का स्तनधारी वर्ग का जीव है। कौन? बाघ, व्हेल और चमगादड़। बाघ, व्हेल और चमगादड़ ये जो, ठीक है, बाघ, व्हेल और चमगादड़ जो तीनों जो है ये कौन से हैं? तो स्तनधारी वर्ग का जीव है। ठीक है, ये जो स्तनधारी वर्ग के जीव हैं। और स्तनधारी एक और आपको बताते हैं कि 3 प्रकार का स्तनधारी जीव कितने प्रकार के? 3 प्रकार। पहला प्रोटोथीरिया, दूसरा मेटाथीरिया और तीसरा यूथीरिया। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई, बताइए। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? तो फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? तो इसकी जो ये जो क्वेश्चन है कब हुई थी? तो उन्हें 1871 में हुई थी। कब? 1871 में। ऑप्शन नंबर सी बोला गया, 1871 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1871 में हुआ था। अब बताइए फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में हुआ था। कब? 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था। ठीक है, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। और फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। क्या है? स्वतंत्रता, 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 समानता, समानता और बंधुत्व बोला गया। ठीक है, बंधुत्व, बंधुत्व क्या है वो, उसमें क्या उसका क्या नारा था? ठीक है, बंधुत्व जो है नारा था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन बोला कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आराम शाह था। कौन? आराम शाह। ऑप्शन नंबर ए बोला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आराम शाह था। ऑप्शन नंबर ए। अब बताते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? मोहम्मद गोरी का क्या दास था? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? तो मोहम्मद गोरी। क्या है? मोहम्मद गोरी का, मोहम्मद गोरी बोला गया। ठीक है, मोहम्मद गोरी को, मोहम्मद गोरी का क्या है? वह दास था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। किसने किसकी स्थापना की थी? तो वह गुलाम वंश की। ठीक है,
गुलाम गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश की क्या है, इन्होंने स्थापना किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था। चलिए, तो अब ऐबक की मृत्यु बताइए कब हुआ था? ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुआ था। के पश्चात उसका बेटा जो है आराम शाह जो है गद्दी पर बैठ गया था। ऐबक की मृत्यु होने के बाद उसका बेटा कौन था? आराम शाह, वह उस गद्दी पर बैठ गया था। अब बताइए, इल्तुतमिश इल्तुतमिश जो दास है, इल्तुतमिश दास दास वंश जो इल्तुतमिश दास वंश जो यानी गुलाम वंश यानी ममलूक वंश जिसे कहते हैं हम लोग, का वास्तविक संस्थापक था। कौन? इल्तुतमिश दास जो है गुलाम वंश का क्या वास्तविक शासक था। ठीक है, वास्तविक शासक था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को भी क्लिक करें। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि मैं दीपक मौर्य हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल डीके ऑनलाइन लर्निंग में आप लोग ये प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तब तक आगे भी देखते रहिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि कोशिका भित्ति डॉट डॉट कोशिका में अनुपस्थित होती है। बताइए, कोशिका भित्ति डॉट डॉट कोशिका में अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति किस में अनुपस्थित होती है? तो आपको बताते हैं कौन सा, ये जंतु में क्या अनुपस्थित होता है? किसमें? जंतु में अनुपस्थित होता है। जंतुओं में क्या अनुपस्थित होता है? तो पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनती है। किसकी बनी होती है? बनी होती है सेलुलोज। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है पादपों कोशिका भित्ति। और जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडो ग्लाइकेन की। किसकी? पेप्टिडो 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 ग्लाइकेन ग्लाइकेन। ठीक है, पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है, 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। बताइए उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है कि गतिज ऊर्जा के ई बराबर हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv² इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 की देखिए, वर्गीकरण की द्विनाम पत्ती की अवधारणा किसने दी थी? वर्गीकरण की द्विनाम पत्ती की अवधारणा किसने दी थी? तो बताइए को किसने दी थी? तो वह जॉनसन ने दिया था। किसने दिया था? तो जॉनसन ने दिया था। जॉनसन नहीं, सॉरी, लिनियस ने दिया था। कौन? लिनियस ने दिया था। वह लिनियस ने दिया था। वर्गीकरण की द्विनाम पत्ती की अवधारणा किसने दिया था? तो लिनियस ने दिया था। ठीक है, अब बताइए द्विनाम पत्ती के अनुसार जीवों को कितने भागों में जीवों के 2 वैज्ञानिक नाम है। कितने वैज्ञानिक नाम है? एक बोला गया जीनस जीनस बोला गया, एक स्पेसीज बोला गया। एक जीन्स बोला गया और एक स्पेसीज का बोला गया। ठीक है, तो लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का क्या जनक कहा जाता है? किसको? लिनियस को ही आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। क्या बोले? आधुनिक 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 वर्गीकरण आधुनिक वर्गीकरण का जनक बोला जाता है। ठीक है, आधुनिक वर्गीकरण का जनक बोला जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का जनक बोला जाता है किसको? लिनियस को ही बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट बात है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत कौन सी मान्यता नहीं होती है? बताइए कौन सी मान्यता नहीं होती है? कौन सी मान्यता नहीं होती है? क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो कौन सी गणना? ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन से आपको देखने से क्या मालूम चलता है? ऑप्शन से आपको देखने क्या मालूम चलता है कि उसका जो आंसर हो जाएगा उपयोगिता का गणनावाचक माप। उपयोगिता का गणनावाचक माप बोला गया। ठीक है, उपयोगिता का गणनावाचक माप बोला गया। ऑप्शन नंबर ए बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए बोला गया। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट में बोला गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। बताइए किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है संविधान के? तो किस में परिभाषित किया गया है? तो किसमें 100 यानी कि 100 अनुच्छेद 110 के खंड 1 में किया गया। 100 अनुच्छेद 110 के खंड 1 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 110 के खंड 1 में किया गया है, इसका वर्णन किया गया। संविधान के अनुच्छेद विधेयक को यानी धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अब आपको बताते हैं
कि धन विधेयक सर्वप्रथम राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक सिद्ध किया जाता है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है। अब आपको बताते हैं कि धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकते, यानी धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं, ये बात बोला जाता है इसमें। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोला, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? तो लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? दीनानाथ मंगेशकर था। कौन? दीनानाथ मंगेशकर, ऑप्शन नंबर बी बोला गया। दीनानाथ मंगेशकर ऑप्शन नंबर बी बोला जाता है। लता मंगेशकर को सुर सामग्री का भी कहा जाता है। लता मंगेशकर को क्या कहा जाता है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? सुर सुर समा क्या बोला गया? सामग्री बोला गया। क्या सामग्री बोला गया, सामग्री बोला गया। ठीक है, सुर सामग्री भी बोला जाता है किसको? लता मंगेशकर को। और आपको बताते हैं कि लता मंगेशकर को 2001 में, कब? 2001 में 2001 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किसे? तो भारत रत्न से। भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? तो 2001 में किया गया था। ठीक है, 2001 में क्या भारत रत्न से इसको सम्मानित किया गया था। किनको? लता मंगेशकर जी को। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन बोला गया, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? बताइए, अप्रत्यक्ष कर नहीं है कौन सा? निगम कर। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। निगम कर जो है अप्रत्यक्ष कर नहीं है। निगम क्या है? अप्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी क्या है? एक प्रत्यक्ष कर है। यह है क्या है? प्रत्यक्ष कर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कि बोर की परिकल्पना के अनुसार इनवे स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग होता है। बताइए, इनवे स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग होता है तो कौन सा हो जाएगा? इनवे स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा NH अपॉन, दिक्कत हो गया यहाँ पर। देखिए क्या बोला कि बोर की परिकल्पना के अनुसार इनवे स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग होता है। बताइए, कोणीय संवेग कौन सा होता है? NH अपॉन में 2 पाई, ऑप्शन नंबर बी बोला गया है। ठीक है, NH अपॉन में 2 पाई, ऑप्शन नंबर बी को बोला जाता है। कोई सा था? तो बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार क्या बोला गया? ये फॉर्मूला दिया गया था बोर के पर। अब बताते हैं कि स्थैतिक कक्षा का सिद्धांत किसने दिया था? तो बोर ने दिया था। स्थैतिक कक्षा का सिद्धांत किसने दिया था? तो बोर ने ही दिया था। ठीक है, बोर ने ही दिया था। इतना क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, नील हरित शैवाल है। बताइए, नील हरित शैवाल है कौन सा? नील हरित शैवाल है, किसे कहते हैं? नील हरित शैवाल। नील हरित कौन सा शैवाल है? तो स्वपोषी बोला, ऑप्शन नंबर सी बोला गया। स्वपोषी को क्या बोले? नील हरित शैवाल बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी बोला, स्वपोषी। ठीक है, स्वपोषी को ऑप्शन नंबर सी बोला जाता है। इतना यहाँ तक क्लियर है। अब बताते हैं कि नील हरित शैवाल मोनेरा संघ का एक जीवाणु है। कौन सा? मोनेरा संघ का जीवाणु। नील हरित शैवाल क्या है? मोनेरा। नील हरित शैवाल क्या है? मोनेरा। मोनेरा संघ का क्या है? यह जीवाणु है। ठीक है, जीवाणु है। मोनेरा संघ का क्या है? जीवाणु है। तो किसका जीवाणु है? तो मोनेरा संघ का यह जीवाणु है। इतना क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर क्या बोला गया? अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कि रक्त का थाका जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो रक्त का थाका जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा होता है? तो आवश्यक जो विटामिन होता है कौन सा? तो ऑप्शन यानी कि ऑप्शन के बोला गया, यानी कि कौन सा के बोला गया, यानी कि के विटामिन जो है रक्त को थाका जमाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर के विटामिन के को थाका जमाने के लिए आवश्यक होता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन बोला। क्या है? फिलोक्विनोन। कौन सा? फिलोक्विनोन बोला जैसे फिलो फिलोक्विनोन, क्विनोन बोला। ठीक है, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन जो है इसका रासायनिक नाम हो गया। ठीक है, इसका रासायनिक है फिलोक्विनोन। चलिए आज की क्लास में इतना ही पेंट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आपके आते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 17। तब तक आप लोग मेरे चैनल के साथ प्रैक्टिस सेट का आनंद लेते रहें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।